Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So recently इंडियन आर्मी ने 89 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है और उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट 59 एप्लीकेशंस को बैन किया था। तो क्या हमें एप्लीकेशन बैन कर चाइना को सबक सिखाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टीलिंग ऑफ डेटा इन दिस 21st सेंचुरी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। अगर किसी देश का इस जनरेशन में भी डेटा चोरी हो रहा है तो उससे बुरी बात उस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है हम आज समझ सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा स्टीलिंग एंड डेटा प्रोटेक्शन। तो बेसिकली आज हमारा डेटा और हमारी प्राइवेसी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे देश के लिए भी है। क्योंकि आज अगर आपका डेटा लीक हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और देश के पास जाकर स्टोर हो रहा होगा। और आज हम सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान से हमारे कैसे रिलेशन चल रहे हैं। अगर इन एनी केस करंट सिनारियो को देखते हुए वॉर हो जाती है तो यहाँ पर वॉर सिर्फ मशीन्स और वेपन्स तक सीमित नहीं रहेगी। वॉर कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स पर भी शिफ्ट होगी, और साइबर अटैक में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है आज हमारा डेटा, जो हमारा डेटा चोरी हो चुका है। तो आप सोच कर देखो कि ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेके। और आज सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि आपका डेटा लीक होता है तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जैसे अगर करोड़ों लोगों का डेटा लीक हो जाए तो ये कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। आपकी बैंक आईडी पासवर्ड, आपकी कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन के, आपकी पूरी की पूरी डेटा, सारा के सारा, आपकी लोकेशन, आपकी गैलरीज, आपकी इमेजेस अगर सारी लीक हो जाती हैं तो आप सोच कर देखो ये कितना बड़ा कंसर्न बन सकता है हमारे देश के लिए। सो डेटा स्टीलिंग कोई बहुत छोटा इशू नहीं रह गया है आज। अगर मैं स्मार्टफोन और स्मार्टफोन एप्लीकेशंस की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेटा लीक को लेकर। आप खुद सोच कर देखिए, आप जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तो वो आपसे काफ़ी सारी परमिशंस मांगती है, और हम सब क्या करते हैं उस टाइम पर उसे बिना पढ़े एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए अलाउ 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 कर देते हैं, सीधे बिना पढ़े। आप सोच कर देखो, कोई कैमरा एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करी, उसके अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स का क्या काम, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का क्या काम, पर वो एप्लीकेशन बेसिकली आपके कॉन्टैक्ट्स की भी परमिशन मांगेगी और आपके ब्राउज़र की भी परमिशन मांगेगी। क्या काम है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का और आपके कॉन्टैक्ट्स का? इनका सिंपल सा फंडा ये होता है कि इन्हें ये डेटा आगे पास करना होता है। एक एप्लीकेशन नहीं है कोई ऐसी, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं गिनवाऊँ तो क्लीन मास्टर, यूसी ब्राउज़र, आपका ब्यूटी प्लस, इसके अलावा पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस है, मिंट ब्राउज़र, इनकॉग्निटो मोड की भी आपकी प्राइवेसी, जो आपके इनकॉग्निटो मोड होता है आपके ब्राउज़र में, उसका भी डेटा पास कर देता है मिंट ब्राउज़र तो, और एमआई ब्राउज़र। और अगर मैं स्पेसिफिकली एक स्मार्टफोन ब्रांड की बात करूं तो एमआई इन कामों में सबसे आगे है, शाओमी सबसे आगे है इन कामों में। क्लीन मास्टर गूगल प्ले स्टोर से पिछले 1.5 साल पहले बैन हो चुका है, क्योंकि क्लीन मास्टर के ऊपर ना जाने कितने डेटा लीक के क्लेम्स लगे हैं, लेकिन आज भी शाओमी उसे अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहा है। देखिए आप। सो बेसिकली आप देख सकते हैं मैं अभी एक Xiaomi का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप जब ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन को देखते हैं तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है फ़ोन के अंदर, आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, Xiaomi खुद ही इंस्टॉल करके देता है। और इसके अंदर यही सारे क्लीनिंग ऐप एंड सिक्योरिटी स्कैन वगैरह यही सब है। तो आप जैसे ही सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में आप जाके देख सकते हैं एप्लीकेशंस के अंदर जो सिस्टम ऐप सेटिंग्स आती है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर मिल जाएगा आपको क्लीनर में आप जाके देख सकते हैं कि डेफिनेशंस अभी भी क्लीन मास्टर ने प्रोवाइड करी है, और क्लीन मास्टर पर कैसे कैसे एलिगेशंस लगे हैं हम सब जानते हैं। स्टिल Xiaomi अभी भी क्लीन मास्टर प्रोवाइड कर रहा है हमें प्री इंस्टॉल्ड अपने फ़ोन्स में। अब बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लीन मास्टर की नहीं है। Xiaomi अपने फ़ोन्स के अंदर फेस इमोजी कीबोर्ड प्री इंस्टॉल्ड देता है, और फेस इमोजी कीबोर्ड आपकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा देता है। फेस इमोजी कीबोर्ड आपकी गैलरी को एक्सेस करता है और आपकी इमेजेस को यूज़ कर कहाँ अपलोड कर देता है आप खुद भी नहीं जानते हो। इसके अलावा फेस इमोजी कीबोर्ड आपके क्लिपबोर्ड टेक्स्ट को भी कॉपी करता है। क्लिपबोर्ड पर आप अपना ओटीपी कॉपी करते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स कॉपी करते हैं, इसके अलावा आप अपने पर्सनल मैसेजेस कॉपी करते हैं, आप प्राइवेट लिंक्स कॉपी करते हैं। ये सारा के सारा Xiaomi के पास सेव हो रहा है डेटा। और ये डेटा यूज़ क्यों होता है? ताकि आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए, आपके काम से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए। आप कंसिडर करो कि आप कोई ड्रेस लेने की सोच रहे हो, तो Xiaomi क्या करेगा, आपके सामने फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की एडवर्टाइजमेंट ला के खड़ी कर देगा।
तो आप सोच कर देखिए कि ये किस लेवल पर काम चल रहा है। और ये सिर्फ Xiaomi नहीं कर रहा है, शेयरिट ना जाने कितने लोग यूज़ करते हैं। शेयरिट भी आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को देखकर आपके सामने एड्स ला देता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली लास्ट ईयर Xiaomi ने 9.1% अपना रेवेन्यू जनरेट सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को यूज़ कर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाकर अर्न करा था। और आज ये डेटा आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। आगे किन किन कामों में यूज़ हो सकता है आप खुद भी नहीं जानते। अगर डेटा स्टीलिंग के अंदर टिकटॉक के रोल की बात करें तो बहुत बड़ा रोल है टिकटॉक का, क्योंकि टिकटॉक आपकी बिना किसी परमिशन के आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। और ये लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है आपके सिम कार्ड नेटवर्क्स को यूज़ कर। अब आप खुद सोच कर देखो कि किस तरीके से आपके लोकेशन की हिस्ट्री, आपकी पूरी लोकेशन ट्रैक कर रहा है टिकटॉक बिना आपकी परमिशन के। और बात ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपने टिकटॉक से कोई लिंक करा हुआ है तो टिकटॉक आपके उस सोशल मीडिया अकाउंट का भी सारा डेटा ट्रैक कर सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि बाइटेंडेंस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। तो बेसिकली टिकटॉक एक एल्गोरिदम बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई कंटेंट क्रिएशन का प्रोडक्ट नहीं है। अब एल्गोरिदम को इस तरीके से समझिए कि टिकटॉक जो है एक बेसिकली कंप्यूटर कमांड के ऊपर वर्क करता है। और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या समझता है? बाइनरी, यानी 0 1, येस और नो। आपके सामने कंप्यूटर एक वीडियो सजेस्ट करेगा, अगर आप वो वीडियो देखते हैं देन येस, अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं देन नो। उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं आएगी। और ये डेटा आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ये सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है आप नहीं जानते। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि कंप्यूटर विल डिसाइड, अ मशीन विल डिसाइड कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं। हमें सजेस्ट किया जाएगा एक कंप्यूटर से कि हम क्या देखेंगे और क्या नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम पूरी तरीके से उस एल्गोरिदम में फंस कर रह गए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बाइटेंडेंस जो कि एक AI बेस्ड कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है टिकटॉक जैसा। ऐसा क्यों? सोच कर देखिए, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बाइटेंडेंस कंपनी को मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा प्रोवाइड हो सकता है, जिससे उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ सकती है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने तो ये मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट जब चाहे अपने लॉ के अकॉर्डिंग, चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ के अकॉर्डिंग जब चाहे ये डेटा यूज़ भी कर सकती है। आज चाइना सब कुछ जानता है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, और हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ। Basically, the whole ecosystem of TikTok that was created by China was totally a master stroke to be artificially intelligent. अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में सबसे पहली बात आती है कि इंडियन गवर्नमेंट को एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, एज लाइक GDPR इन यूरोप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें हमारी पॉपुलेशन को अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो किसी भी टाइप की कोई भी एप्लीकेशन एवं इंस्टॉल ना कर ले फ़ोन में, और अगर इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो लिमिटेड परमिशंस प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर कैमरा एप्लीकेशन है तो आपको सिर्फ कैमरा की और गैलरी की परमिशन प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा कोई परमिशन प्रोवाइड नहीं करनी। और तीसरा काम है कि आपको ये वीडियो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को शेयर करनी है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग अवेयर होंगे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, क्योंकि डेटा आज की डेट में कोई छोटी बात नहीं रह गई है। इट इज़ लीडिंग टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। सो ये आपका काम है कि आप ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को शेयर करें। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।